हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 खत्म किया था और बहुत समय हो गया था कि मेरे वीडियो आपको देखने को भी नहीं मिले होंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से लगातार वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब से आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो पार्ट 2 की चर्चा करने वाले हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और जिस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने दोस्त यार मित्रों तक भी इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप इतना छोटा सा तो काम कर ही सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर करते होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सीआई। किस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर रेट को फाउंड कर सकते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा होता है, उसके अंदर हम दर किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसकी चर्चा में यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, और नीचे एक पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी सर कि ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर पीडीएफ एंड डाउट्स, यानी कि अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैथ्स बाय विकास सर पर जरूर जुड़िएगा और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो डाउट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क मैंने लगा रखा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि रेट को कैसे निकाला जाएगा। पूरे सेशन के अंदर हम रेट की ही चर्चा करने वाले हैं, यानी कि दर की चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको आप पढ़िए, समझिए, करने की कोशिश करिए। सबसे पहला काम जो हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को पॉज किया करो, उसे करने की खुद से कोशिश किया करो, क्योंकि जब तक आपके पास रिकॉर्डेड मोड में वीडियो आ रहे हैं तब तक एटलीस्ट इतना आप कर ही सकते हो। क्योंकि अगर खुद से ट्राई करोगे तो अगर आपसे बन जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अगर आपने नहीं बनेगा तो जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा और अच्छा समझ में आएगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, अपनी भलाई के लिए तो कर ही सकते हो, दूसरों के लिए नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, वो क्या है आप लोग पढ़िए, समझिए, करने की कोशिश करिए और मैं आपको समझाता हूं। लिखा हुआ है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2.25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। तो सबसे पहले इसमें मैं कंपाउंडेड एनुअली का मतलब लास्ट क्लास में आपको समझा चुका था। सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब होता है यहाँ पर एक निश्चित धनराशि किसी को दी गई है जो कि 2.25 टाइम्स बन जाती है 2 साल के अंदर। और कंपाउंडेड जहां भी लिखा रहता है समझ लो वहां पर हम सीआई की बात करने के लिए जा रहे हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, करने का क्या तरीका होता है यहां पर समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक चीज यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानने की कोशिश करेंगे कि हमको एक सर्टेन सम ऑफ मनी की बात की गई है, तो हम कुछ भी सर्टेन सम ऑफ मनी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं कि 1 रुपए है, हम मान लेते हैं 1 रुपए है और वो कितना अमाउंट्स बन जाती है, वो अमाउंट्स बन जाती है 2.25, यानी कि वो 2.25 बन जाती है। इतना होने के लिए, इतना सब कुछ होने के लिए उसे समय सर कितना लगने वाला है, इतना सब कुछ होने के लिए उसे 2 साल का समय लगने वाला है। कितने साल का समय लगने वाला है सर? 2 साल का समय लगने वाला है। ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, अब एक बात बताओ कि उसने हमसे ये कहा कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। तो सर मैं आपको बता दूं कि अगर ये 2 साल लिखा हुआ है और बात हमारी सीआई की हो रही होती है, तो कभी भी सीआई के अंदर रेट निकालनी होती है तो सबसे आसान तरीका होता है कि जितने भी साल की बात हो रही हो उसे 1 साल पे ले आओ। क्यों ले आओ? क्योंकि अगर 1 साल पे अगर आप ले आओगे तो 1 साल पे हमारा सीआई और एसआई दोनों ही हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम आसानी से उसका रिजल्ट निकाल पाएंगे। जो हमसे पूछा गया है, रेट के बारे में पूछा गया है, तो रेट को हम यहां पर निकाल पाएंगे। तो पहला तरीका सुनो, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका जिसको हम बोलते हैं, और मुझे लगता है कि आपको भी वही सबसे बेस्ट तरीका लगने वाला है। देखो कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे टीचरों के अंदर मैंने एक चीज देखी है, वो क्या करेंगे कि अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए चीजों को इतना तोड़ते मरोड़ते हैं कि जो सही चीजें होती हैं वो भी टफ बन जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहता हूं कि वो मेथड पढ़िए जो मेथड आपको सिलेक्शन दिलवाए। आपका लास्ट सिर्फ एक ही मोटिव होता है, आप एक ही चीज के लिए यहां पर वीडियो देख रहे हो और वो है सिलेक्शन। आप यहां टाइम पास के लिए नहीं देख रहे हो, यहां पर कोई मूवी नहीं चल रही है।
आपका काम सिर्फ इतना है कि आप यहां पर क्या करो, सिलेक्शन। ठीक है, बात में आपको हंसी जरूर आ रही होगी कुछ लोगों को, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं यहां पर, भाई सिलेक्शन ही सब कुछ होता है। घर वाले भी साथ नहीं देंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी कल यही बोलने लगेंगे, बेटा आप बहुत हो गया, आप चलो कुछ कर लो। ठीक है, जैसे ही लड़कियां हैं, लड़कियों का मैं कहूं, जैसे कि हमारे साइड, जैसे कि नॉर्थ इंडिया साइड में यूपी एमपी राजस्थान, इससे कहा जाता है कि अगर लड़कियों की नौकरी लग गई तो वो तो सब कुछ बढ़िया, नहीं लगी तो चूल्हा रोटी करो जाके। तो मुझे तो नहीं लगता आज के टाइम पर ऐसा कोई करना चाहता होगा। ठीक है, तो यही समय है, पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ लो, नौकरी आपकी झोली में होगी, गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्स्ट मेथड हमारा क्या हो गया। फर्स्ट मेथड में ये होता है कि जैसे 2 साल लिखा हुआ है, बिना सोचे समझे ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर एक छतरी चढ़ा दो, ऐसे 1 लिखा हुआ है और 2 साल की बात हो रही है, तो यहां पर रूट ले लो और इसी तरीके से यहां भी आप इसका रूट ले लो। समझ में आई बात आपको कि नहीं? सर मैं ये पॉइंट को हटा देता हूं, पॉइंट बड़ा परेशान कर रहा है, तो इधर पॉइंट को हटाया तो इधर 0 बढ़ा दो। चाहे मैं ये कह देता हूं कि 1 रुपए 2.25 रुपए बन जाता है, या मैं ये कह दूं कि 100 रुपए 225 रुपए बन जाते हैं, सर कोई भी अंतर नहीं होगा। कहने का फर्क है सिर्फ, लेकिन वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं है। सर यहां से क्या निकल कर आया हमारे पास, ये निकल के आ गया हमारा 10, और सर ये कितना निकल कर आ गया हमारा 225, हमारा 15 का स्क्वायर होता है। गॉट इट सर? अब ये 2 साल से कन्वर्ट होके सर कितनी साल बन गया? सर ये 2 साल से कन्वर्ट होके हमारा 1 साल बन गया सर अब ये हमारा कितना बन गया? 1 साल बन गया। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से 2 साल से 1 साल के पास आओगे आप, किस तरीके से 3 साल से 1 साल के पास आओगे, और इजीली ही आप उसमें रेट परसेंट को निकाल लोगे। बस पहले क्वेश्चन में समय देना सर, आगे आपको कोई भी समस्या नहीं हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है हमको। तो देखो अब यहां पर हम 1 साल पर आ गए कि नहीं आ गए, और ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है सर, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है सर। ठीक है, और ये अमाउंट है सर। एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पहली साल पे तो हमारा सीआई और एसआई दोनों ही बराबर होते हैं, और सर प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है सर, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहां पर सीआई पढ़ रहे हैं तो सीआई ऑफ 1 ईयर, सीआई ऑफ 1 ईयर कितना निकल कर आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी सर। अब हमको क्या निकालना है? रेट निकालना है सर। तो रेट निकालने में अब कोई भी लोचा नहीं है, ऊपर हमने इंटरेस्ट को रखा, नीचे प्रिंसिपल को रखा, और 5/10 बराबर होता है सर 1/2, और 1/2 को तो आप भली भांति परिचित होंगे ही सर। इसका मतलब होता है 50%। वी कैन से इसका राइट आंसर हमारा 50%। कितना होगा? 50% होगा। तो वी कैन से बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी हमारा एकदम करेक्ट हो। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया। अगर चीजें आपको समझ में आती हैं तो कमेंट में यस एंड नो तो लिखते ही रहा करो, क्योंकि जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं, आपको क्या समस्या है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर पूछा करो। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक तो मैंने आपको दे ही रखी है, चाहे तो आप मैथ्स बाय विकास सर पे जुड़कर आपको जो भी डाउट है उस डाउट से आप उस डाउट को आप यहां पर ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी रुपए नहीं है। ठीक है, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए कि फ्री में सिलेक्शन कराने के लिए आ रहे हैं, पूरा डिटेल कोर्स आपको यहां पर करवा रहे हैं। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता इसी क्वेश्चन को, तो कैसे कहता वो भी चीज समझ लीजिए। देखो सर मैं इसी को दूसरे तरीके से समझाता, तो मैं इसको हटा रहा हूं, आपने समझ लिया होगा 50% कैसे निकला। अब देखो सर, अब सर समझो जरा ध्यान से। मैं ऐसे भी कह सकता था, कैसे कह सकता था सर? मैं ऐसे भी कह सकता था कि जैसे प्रिंसिपल हमारे पास 1 है और अमाउंट हमारा बन जाता है कितना? सर अमाउंट बन जाता है 2.25। सर कितने साल में बन जाता है सर? ये पूरे सर 2 साल में बनता है सर, ये 2 ईयर के अंदर बनता है पूरा। तो सर मैं एक बात बताओ, ये कितने टाइम्स है इसका? ये 2.25 टाइम्स है कि नहीं? तो सर 1 ईयर के अंदर कितना हो जाएगा? और अगेन 1 ईयर के बाद 2 ईयर, ये बनेगा ना। ये तो 1 ईयर और ये 2 ईयर, तो मैं इसे 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहता हूं। तो 2 टुकड़ों में तोड़ने का सबसे बढ़िया मतलब है कि पहली साल ये बना होगा 1.5 टाइम्स, और अगेन ये बना होगा 1.5 टाइम्स।
यानी कि 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स। तो यही तो सक्सेसिव मेथड होता है, यही तो सक्सेसिव मेथड होता है। मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो अपने सक्सेसिव मल्टीपल में बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे पहली साल ये 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है, तो दूसरी साल फिर से 1.5 टाइम्स बढ़ेगा, तीसरी साल फिर से 1.5 टाइम्स बढ़ेगा। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं सर कि प्रिंसिपल हमारा 1 से 1.5 हो गया 1 साल के अंदर, तो हमको इंटरेस्ट कितना मिला, 0.5 मिला। कितने पर, 1 पर, इंटू 100 कर दूंगा, परसेंटेज का साइन लग जाएगा, 50% हमारा सुंदर सा आंसर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी आप? ठीक है सर, चाहे वैसे कह लो या ऐसे कह लो, बात बराबर ही है। जैसे भी आपके दिमाग में घुस जाए उस चीज से समझ लो, मुझे तो वो अच्छा लगता है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने, और इसको पढ़िए और करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग, जल्दी से फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप जल्दी से। और मैं जैसा कि हर बार कहता हूं, मैं फिर से आपसे वही चीज बोलूंगा सर कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप उसको वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो। ऐसे मूवियों की तरह लेक्चर देखने से कोई मतलब नहीं होता है। जब तक आप उसे पेन लेकर और कॉफ़ी लेकर टेबल पर आराम से टेबल और कुर्सी के साथ नहीं पढ़ाई करोगे, तब तक कोई मतलब नहीं है। रजाई में बैठ के तो दुनिया पढ़ रही, तो उनका सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आपको उस चीज़ को लेना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा तो सेक्रीफाई करना पड़ेगा आपको। यार पढ़ाई करनी है, आप नौकरी लेना चाहते हो, एक 30,000 40,000 तनख्वाह कमाना चाहते हो महीने में, और सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो इतने आराम से तो नहीं मिलने वाली है। थोड़ा सा तो मेहनत कर लो। ठीक है, चलिए तो सर इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 512 डिवाइडेड बाय 162 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर and find the rate of interest if compounded annually। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले एक चीज देखो यहां पर कि मैं आपसे कहता हूं, मैं क्या कहता हूं आपसे कि प्रिंसिपल अगर सपोज दैट हमारे पास 1 है, तो अमाउंट 4 साल के अंदर कितना बन रहा है, 512 डिवाइडेड बाय 162। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल हमारे पास 162 है और 4 साल के बाद ये 512 बन रहा है। सर कहानी में कोई भी अलग बात नहीं कही गई है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये भी 4 ईयर की बात हो गई। ठीक है सर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। सर आपने एक चीज पढ़ रखी है कि 4 साल हो, 3 साल हो, 2 साल हो, कितना भी हो, 1 साल पे आने के लिए उतना ही आपका क्या ले लो आप, चाहे स्क्वायर रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, या क्वार्टर रूट ले लो, कुछ भी ले लो, आपको वापस 1 साल पर आके आप आसानी से रेट परसेंट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल देते हैं। तो रेशियो निकालने जाएंगे तो सबसे पहले इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, कितने से, इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं। तो ये तो 81 बनेगा, और इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये 256 बनेगा। गॉट इट सर। अब मैं इसको क्या करता हूं, अब मुझे 1 साल पर लेकर आना है, तो मैं इस पे ऐसे करके 81 लिखता हूं और यहां 4 लिखता हूं, और यहां पर रेशियो लगाता हूं, यहां पर भी ऐसे करके छतरी बनाता हूं, और इसका भी मैं 256 लिखता हूं। बात समझ में आ गई सर। इसके अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का ये हमारा होता है, यानी कि 4 का पेयर बन गया, यहां से 3 बाहर आ गया। ये हमारा होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि यहां से 4 बाहर आ गया। हम कह सकते हैं कि 3 रुपए 1 साल के अंदर 4 रुपए बन जाएंगे। ये कहानी वो टोटल कहना चाह रहा है। तो आप ये बताओ कि प्रिंसिपल अगर 3 है और 1 साल के अंदर ये 4 रुपए बन जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे, तो आप कहोगे सर CI जो मिलने वाला है वो 1 रुपए मिलने वाला है, 1 यूनिट मिलने वाला है। तो रेट परसेंट क्या हो जाएगी, आप जानते ही हो, ऊपर हमारा CI आ जाएगा, नीचे हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, और 1/3 को तो आप भली भांति परिचित हैं ही। 33.33% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ था ही नहीं, इसको तो बड़ी ही आसानी तरीके से आप विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर हुई बातें आपको, कोई समस्या यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर है तो कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम पर पूछिए, डाउट को सॉल्व जरूर करिए। मन में डाउट रहेगा तो आगे पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, और मैं नहीं चाहता कि अगर आप इस चैनल पर जुड़े हैं, अगर आप हमसे जुड़े हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत पड़े। हम ये चाहते हैं कि आप अब इस चैनल को तभी छोड़ें जब आपका सिलेक्शन हो। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता ही दोगे। लिखा हुआ है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 625 अपॉन 256 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 1 ईयर, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। एक शब्द लगा दिया सर, क्वार्टरली। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझाई है, अगर नहीं समझाई है तो समझा देता हूं सर। एक बात बताओ आप मुझे कि 1 ईयर होता है, 1 ईयर के अंदर कितने हाफ ईयर होते हैं? हाफ ईयर कितने होते हैं सर? तो आप कहोगे 2 होते हैं सर। मैं कहूं क्वार्टर ईयर कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 4 होते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी? किसी को कोई समस्या यहां तक नहीं होगी। तो कहने का टोटल मतलब ये हो गया कि यहां पर अगर उसने क्वार्टरली की बात कर दी है तो क्वार्टरली का मतलब सीधा सीधा एक ही समझ में आता है सर हमको तो यहां पर कि इसकी इफेक्टिव टाइम पीरियड हमारा 4 की तरह काम करेगा। इफेक्टिव टाइम पीरियड 4 की तरह काम करेगा। और जब इफेक्टिव टाइम पीरियड 4 की तरह काम करेगा तो क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन समझाया था वैसा ही हो गया। तो एक्चुअल में ये जो 1 ईयर है, ये 1 ईयर हमारे 4 क्वार्टर ईयर की तरह काम करने वाले हैं। यहां पर कैसे? 4 क्वार्टर ईयर की तरह ये हमारे लिए काम करने वाले हैं। ठीक है सर। तो देखो अब आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहां पर प्रिंसिपल लिखते हैं। अगर मैं ये बोलूं प्रिंसिपल कितना है तो मैं मान लेता हूं 256 है, तो अमाउंट हमारा कितना बन जाता है? ये बन जाता है 625। और इसको इतना बनने में लगते कितने समय है? इसको लगता है यहां पर 4 क्वार्टर ईयर, ये लगता है। क्लियर है? अब एक बात बताओ आप मुझे कि अगर मैं इसका ऐसे करके 4 से रूट ले लूं, 256 यहां लिख दूं इसका, और यहां भी ऐसे ही कर दूं, क्योंकि 4 क्वार्टर ईयर की बात हो रही है ना सर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? हम इसको लिख सकते हैं 256 है ना, तो 4 लिख सकते हैं सर, इसको 4। और सर इसको कितना लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं सर। ये 1 साल की बात हो गई। 1 क्वार्टर ईयर आ गया कि नहीं? हम 4 क्वार्टर ईयर से 1 क्वार्टर ईयर पर आने का तरीका ये सीख चुके हैं, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। सर CI कितना बनेगा? यहां से CI 1 बनेगा। मैं बोलूं कि रेट परसेंट क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर 1/4, और 1/4 का मतलब होता है सर 25% पर क्वार्टर ईयर। इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो हमारा जो रेट निकल कर आया वो 25% पर क्वार्टर ईयर आया। लेकिन सर उसने क्या पूछा है हमसे? उसने पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा है सर। उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा है सर। तो एक बात बताओ, जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है और वहां पर अगर हाफ ईयर की बात की जाती है तो हम उसे आधा कर देते हैं। तो जब हमको क्वार्टर में दिया गया है तो ईयर तक पहुंचाना है, तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो रेट बराबर हो जाएगा 25% इंटू 4 बराबर यानी कि 100% पर एनम। यहां तक सर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसमें 2-3 चीजें समझ में आई आपको। पहली चीज सर ये आई कि अगर कभी भी क्वार्टर या हाफ ईयर की बात होती है तो जो हमारा ईयर होता है वो क्वार्टर और हाफ ईयर की तरह काउंट होने लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमको यहां पर यह समझ में आई सर, अच्छा मेरे पीछे ये डेटा छिप रहा होगा, मैं अपने आप को हटाता हूं यहां से, है ना? समझिएगा जरा, मैं अपने आप को हटा रहा हूं यहां से, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दूसरी चीज मैंने आपको यहां पर ये समझाई सर कि अगर रेट हमारा जो निकल कर आया है वो क्वार्टर में आया है, अब मुझे ईयर में निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? एक ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयर बन जाएगा। तो 100% पर एनम हो गया। इतनी बात में आपको कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी। ठीक है सर। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और भी चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं आपको। यह क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को करने की आप कोशिश करिए। जरा इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करिए, समझिए। और सबसे पहला काम, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में पहुंचाइए। इससे हमें भी तो पता चले कि आप में से कौन पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता है। मुझे भी तो आप लोगों के नाम पता पर पाए। ठीक है, चलिए। अब ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹345,600 अमाउंट्स टू ₹439400 इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है सर। देखो, जैसा मैंने आपको बताया
कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, जितने ईयर की बात होती है उतना ही रूट लगा के उसे 1 साल पे ले आओ, हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगा देंगे। मैंने क्या बताया, मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो देखो सर, प्रिंसिपल आपको कितना दे दिया उसने, 345600। अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है 439400। सर ये कितने साल में बन जाता है, सर ये कितने साल में बन जाता है, ये 3 साल के अंदर बन जाता है, ये 3 साल में बन जाता है, 3 ईयर के। ठीक है सर, 3 ईयर, 3 ईयर, गॉट इट। अब देखो सर, मैं इसका रेशियो निकालने के लिए जाऊं तो दोनों का रेशियो कितना बनेगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दो, कोई मतलब नहीं है, दोनों जीरो को यहां से खत्म करो। अगर मैं 2 से कैंसिल करूं सर इसको, तो ये हमारा 3456 है, तो ये 1700 और 56 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 56 का आधा हमारा 28 हो जाएगा, 1728। सर मैं इसको हाफ करना चाहूं तो 2 बनेगा यहां से 1 बनेगा और 9 और 7 बनेगा, 2197 बनेगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है सर, यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताइए, मैं अपने आप को हाइड करता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। मैं अपने आप को हाइड करता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। बताइए यहां तक किसी को कोई भी समस्या है क्या, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है चलो अब देखो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर 3 साल की बात हो रही है सर, तो इसको 1 ईयर पे लाने के लिए हम करेंगे क्या। अगर ये हमारे 3 ईयर की बात हो रही है तो इसे 1 ईयर पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, आपने जैसे कि बार बार पढ़ा है, मैं फिर से आपसे वही चीज करूंगा कि आप उतने का रूट ले लो। तो यहां पर क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो ये क्यूब रूट ले लेते हैं इसका, और यहां पर भी क्यूब रूट ले लेते हैं, तो ये 2197 आ गया। ठीक है सर, तो ये हमारा 3 ईयर से कन्वर्ट होके किस पे आ गया, 1 ईयर पे आ गया। 3 ईयर से कन्वर्ट होके किस पे आ गया, 1 ईयर पे आ गया। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं हो। ठीक है सर, अब देखो 1728 जो आपके सामने लिखा हुआ है सर, 1728 ये कितने का क्यूब होता है, आपको पहले ही बता चुका हूं, जो फर्स्ट लेक्चर लिया था तभी बता दिया था कि आपको जो क्यूब याद होने चाहिए वो 1 से लेके कम से कम 15 तक तो होने ही चाहिए। वैसे कोशिश करो कि ज्यादा क्यूब याद रहे। अगर आपको ये नहीं आता तो मैंने निकालने का भी तरीका आपको बता दिया था, तो उससे कर लो आप। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो 1728 होता है वो 12 का क्यूब होता है। तो यहां पर तो हमारा निकल कर आ जाएगा, वो कितना निकल कर आ जाएगा, वो हमारा निकल कर आ जाएगा 12। गॉट इट सर। और यहां पर जो बनेगा वो हमारा बनेगा 20, ये हमारा 13 बनेगा। ये तो हमारा 12 आ गया यहां पर, 1728 हमारा ये, ठीक है, और ये हमारा 13 आ गया। बात समझ में आ गई आप सभी को। ठीक है, अगर आपको क्यूब याद होते तो तुरंत इस तरीके से लिख दोगे जैसे मैंने लिख दिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इनको निकाल भी सकते हो, निकालने की ट्रिक भी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए और उसे समझिए। सर अब एक बात बताओ कि हम ये 1 ईयर पर पहुंच गए, तो 1 ईयर पर जो हमारा यहां पर हमको समझ में आया वो ये समझ में आया कि प्रिंसिपल 12 से 13 हो रहा है, तो हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर, हमको 1 इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने पर, 12 पर। तो 1/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3%, जिसे हम 8.33% भी बोल सकते हैं। ये चीज भी आपको परसेंटेज में समझाई जा चुकी है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहां पर एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है सर, चीजें समझ में आ रही है सभी को, कोई समस्या यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, एट व्हाट रेट पर एनम विल ₹48,000 यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹7566 इन 9 months कंपाउंडेड क्वार्टरली। सेम क्वेश्चन किस तरीके का बन गया मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाया था थोड़ा सा पहले, एकदम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। मैं अपने आप को आपके सामने लेकर आता हूं तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें मैंने क्वार्टरली की बात की है, और अभी मैंने पुराना क्वेश्चन आपको समझाया था, अभी 2 क्वेश्चन पहले ही तो समझाया था मैंने कॉन्सेप्ट आपको, कि किस तरीके से हमारा वहां पर टाइम पीरियड 1 साल का 4 में कन्वर्ट हो गया था। तो सर यहां पर 9 months लिखे हुए हैं, तो कितने की तरह काम करेगा, 3 की तरह काम करेगा।
अब एक बात बताओ सर, यहां भी उसने एट व्हाट रेट पर एनम पे पूछा है। एट व्हाट रेट पर एनम विल रुपीज 48,000 यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 7,566 इन 9 मंथ्स, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये चीज हमको बहुत बड़ी चीज सिखा रही है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हो गया हर 3 महीने के बाद हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हर हम 3 महीने पे जो इंटरेस्ट हमारा बन रहा होगा उसके ऊपर अगेन इंटरेस्ट लगा देंगे। सर यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां पर लिखो आप किस चीज को, मैं आपके सामने लिखता हूं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपको दिया गया 48,000। गॉट इट सर, 48,000। अब यहां से अमाउंट हमारा आ गया अमाउंट, और अमाउंट हमारा कितना बन रहा है 7,566। एट व्हाट पर एनम विल रुपीज 48,000 a compound interest of rupees 7,566 in 9 months compounded quarterly। 7,566 कुछ एक वैल्यू कम नहीं लिखी है यहां पर कुछ। एट व्हाट रेट पर एनम विल रुपीज 48,000 कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 7,566। एक मिनट रुकिएगा जरा, इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन एक्चुअल में कहना यह चाह रहा है आपसे कि 4800 जो रुपए है ना उस पे आपको सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 7,566 मिल रहा है। सर ये कहना चाह रहा है वो आपसे, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ये कहना चाह रहा है वो आपसे। तो यहां पर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना बन जाएगा सर, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो सर आपको कितना देखने को मिलेगा 48,000 प्लस इसके अलावा हम इसमें जोड़ देंगे 7,566। सर ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो सर ये हमारा कितना बन जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा सर यहाँ पर, और ये हमारा अगेन 6 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और ये हमारा 5 आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें 7 को जोड़ दोगे आप तो ये हमारा कितना बन जाएगा 5, और ये 7 इसमें जुड़ जाएगा ना, तो 5,5,5,666 ये हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा। यहां तक कोई समस्या आपको हो तो बताइए। यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या हो तो मैं अभी उसको पूरा लिख दूंगा। ठीक है, अभी पूरा लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज सोचो आप यहां पर कि उसी तरीके का क्वेश्चन बन गया कि नहीं हमारे लिए। 9 मंथ्स की बात हो रही है तो 3 टाइम पीरियड की तरह काम करेगा, 3 ईयर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये बात आपको यहां पर समझ में आ रही होगी। तो देखिए, तो अब ये हमारा कितना बन जाएगा 566 बन गया, और इधर हमारा कितना बन जाएगा, इधर हमारा 5,566 बन जाएगा। ठीक है, 5,566 बन जाएगा ये। ठीक, तो मैं इसको लिख देता हूं, देखिए को समझाने के लिए मैं इसको सही सा लिख देता हूं, और इसको पूरे को हटा के यहां से नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन ज़्यादा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ये कितने टाइम की बात हो रही है ये भी तो देख लीजिए, तो भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। तो ये बात हो रही है 9 मंथ्स की, कितने की हो रही है 9 मंथ्स, 9 मंथ। ठीक है सर, लेकिन ये हमको यहां पर कंपाउंड करना है किस तरीके से, क्वार्टरली से। तो ये 9 मंथ्स हमारे 3 की तरह काम करेंगे, 3 टाइम पीरियड की तरह काम करेंगे। ठीक है सर, 3 क्वार्टर ईयर लिख सकते हैं इसको हम, 3 क्वार्टर ईयर ये लिख सकते हैं। ठीक है सर, अब देखो, अब हम इसको 1 क्वार्टर ईयर पर लेकर आना चाहते हैं, तो 1 क्वार्टर ईयर पर लेकर आने के लिए मैं इसमें क्या ले लूंगा, क्यूब रूट ले लूंगा 48,000, और यहां से मैं ले लूंगा, ये बनेगा हमारा कितना 7 इसमें जोड़ेंगे तो 5,566। कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए सर, कोई भी समस्या आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ये हमारा कितना बनेगा 6 यहां से आ गया, 5 यहां से आ गया, ओके 5,566 होगा, 5,556 होगा, एक और 5 लगाओ यहां। ठीक है सर, अब देखो, अब सर ये हमारा क्यूब रूट ले रहे हैं तो यहां पर अंदर 3 भी लिखना पड़ेगा आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो सर सॉल्यूशन क्या बनेगा। सबसे इसे अगर मैं सॉल्व कर दूं सर, तो अगर मैं इसको 6 से कैंसिल आउट करूं, 6 से, तो ये हमारा बनेगा 8,000। ठीक है सर, 8,000। अगर मैं 6 से इसको कैंसिल आउट करूं तो ये हमारा बनेगा
6 और 9 54 आ जाएगा, 9 टाइम जाएगा, और इसके बाद 1 बनेगा तो 6 और 2 12 आ जाएगा, और 6 और 6 36 आ जाएगा, और 6 कम 6 यानी कि 9261 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ से हमारा 8000 बन गया, वहाँ से हमारा 9261 बन गया। इतने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखो सर, अब इसके ये रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू मैं आपको यहाँ फिर से लिख के एक बार समझा देता हूँ। ये हमारा ये निकल कर आ गया 8000, और ये भी हमारा क्यूब रूट है, और यहाँ से ये हमारा लिखा हुआ है 9261, तो ये भी हमारा क्यूब रूट है। और अब ये कितने की बात हो रही है? अब ये हमारी जो बात हो रही है सर, ये हो रही है बात, ये जो बात हो रही है अब, ये 1 क्वार्टर ईयर की हो रही है, 1 क्वार्टर ईयर। ठीक है सर, यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब एक बात बताओ, आपके सामने 8000 लिखा हुआ है, 8000 जो है वो कितने का क्यूब है? 20 का क्यूब है कि नहीं? 9261 लिखा हुआ है, ये कितने का क्यूब है? 31 का क्यूब है कि नहीं? तो आप एक बात बताइए सर, इसको मैं बाहर निकालूंगा, इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा सर, तो हमारा क्या बनेगा? यहां से मैं आपके सामने लिखता हूं, ये बनेगा 20, और सर ये बनेगा 31। ठीक है सर, तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि हमारा जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 11 बन रहा है। और 11 कितने पर बन रहा है? 20 पर बन रहा है। इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज लगेगा, और 55% हमारा आंसर निकल कर आएगा। लेकिन एक बात बताओ सर, ये जो 55% हमारा बन के आया, ये किसका बनकर आया हमारा? ये किसका बनकर आया? ईयर। अब मुझे इसको बताना किसका है? मुझे बताना है, उसने पूछा क्या है कि एट व्हाट रेट पर एनम विल ₹48,000 यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹7566 इन 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली की बात करनी है अब हमको यहाँ पर, लेकिन 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही हैं। 20, 5, 11 यहाँ से आ गया, इनकी 55% निकलकर हमारा आंसर यहाँ से आ गया 55%। ठीक है, 55% क्वार्टर ईयर निकलकर आ गया, क्वार्टर ईयर 55% क्वार्टर ईयर निकलकर आ गया हमारा आंसर। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी आप में से किसी को भी। ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक। ये 9261 है, ये 31 का कहाँ होता है? 31 का नहीं होता है, सॉरी, ये 9261 बच्चे, ये 31 का नहीं होता है, 31 का नहीं होता है, बिल्कुल सॉरी। ये हमारा 21 का बनेगा ना। एक मिनट देखो, आप ऐसे निकाल के भी देख सकते हो। देखिए 9261 बन है, तो बन पे हमारा एक तो बन आएगा, ये बात समझ में आ गई। यहां से 3 वैल्यू हटाओ तो ये हमारा कितने का बनेगा? ये 9 से कम छोटा, 9 से छोटा 2 आता है, 21। सर ये 21 बनेगा, एक मिनट, ये 21 बनेगा, 21 तो लिखते हैं 21 आ गया। तो 21 से ये बन आ जाएगा, ऊपर बन आएगा, तो ये 5% आ जाएगा सर, 5% आ गया। लेकिन ये 5% क्वार्टर ईयर आया है सर, मुझे तो 1 ईयर पे जाना है ना, पर एनम पे जाना है सर। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 का, तो 20% सर पर एनम आ जाएगा। यही सर हमारा एक सुंदर सा आंसर निकल कर आ गया। ये क्या आ गया हमारा? एक सुंदर सा आंसर आ गया, 20% पर एनम इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको? सभी को अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर, क्या लिखा हुआ है आपके सामने? If the amount received at the end of second and third year at compound interest on a certain principal is ₹9600 and ₹10272 respectively, what is the rate of interest? बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को करके आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे हम लोग, क्योंकि अब जो नया कॉन्सेप्ट आएगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। देखो कहा ये जा रहा है सर, मैं आपको हिंट देता हूं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूं। इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज ₹9600 10,272। तो एक बात बताओ आप मुझे सर,
आपसे 3 साल की बात हो रही है ना, तो 3 साल का आपने ग्राफ पढ़ रखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है जिसको हम ट्री ग्राफ बोलते हैं। यहां प्रिंसिपल लिखते हैं और इस तरीके से 3 हमारी होती हैं। यहां पर हम SI लिखते हैं। SI तो तीनों साल बराबर ही होता है, ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। तो SI ये फर्स्ट ईयर का होता है, ये SI सेकेंड ईयर का होता है, ये SI थर्ड ईयर का होता है, ठीक है सर। अब यहां पर जो हमारा बनता है वो नेक्स्ट वाला इसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर निकलता है इंटरेस्ट, इसको I लिख दो, I2 सेकेंड ईयर का है। अब थर्ड ईयर पे जाते हैं सर, तो इसके ऊपर तो निकलता ही है, ये तो हमारा I3 बनेगा ही बनेगा, इसके ऊपर आ गया। इसके ऊपर भी आता है, ये I3 हमारा एक और बनेगा, और इसके ऊपर भी आता है सर, ये हमारा I3 बनेगा, ठीक है सर। इसके ऊपर यानी कि 1 2 3 4 के ऊपर बनेगा, यानी कि इसके ऊपर भी बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर, ये मैंने आसानी से निकाल दिया, इसके ऊपर भी बनेगा, ये भी हमारा I3 बनेगा, ठीक है। मैं फिर से आपको समझाता हूं, देखो थोड़ा सा हौच पौच हुआ होगा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, देखिए समझिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको, मैं कहना ये चाह रहा हूं आपके सामने कि अगर प्रिंसिपल P है, अगर प्रिंसिपल P है, तो पहली साल अगर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मान लेते हैं मैं A मिल रहा है। दूसरी साल इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो P पे तो A मिल रहा है, लेकिन A के ऊपर मैं मान लेता हूं B मिल रहा है। तीसरी साल सर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो A मिल रहा है, लेकिन इसके ऊपर A के ऊपर कितना मिल रहा है, B मिल रहा है। इस A के ऊपर कितना मिल रहा है, B मिल रहा है, और इस B के ऊपर कितना मिल रहा है, C मिल रहा है। ये हमारे पास टोटल कहानी निकल कर आई। अब उसमें उसने ये कहा है कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको गिवन है। तो क्या कहा गया है हमसे, बात को समझने की कोशिश करना जरा थोड़ा सा। हमसे ये कहा गया है कि 2A प्लस बी, 2A प्लस बी, अरे भाई ये 2A प्लस बी ही तो बनेगा, बताओ ये जो बनेगा हमारा इतना, ये 2A प्लस बी ही तो बनेगा, और ये 2 साल का है, और इसकी वैल्यू हमको दी गई है 9600। और देखो इसके बाद हम बोले 3A प्लस 3B और प्लस C, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई है, ये दी गई है 10272, ये चीज हमको दी गई है। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं ये कहना चाहूँ आपसे कि 9600 जो आपके पास लिखा हुआ है उसमें 2 तो A आ रहे हैं और एक B आ रहा है, हम किस तरीके से इसको अलग कर दें, हम किस तरीके से इसको अलग करें, बस ये चीज दिमाग में चलानी है आपको कि हम किस तरीके से इसे हम बाइफरगेट कर देंगे जिससे हमको A और B की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, और जहां A और B की वैल्यू हमको निकल कर आ गई, समझ लो हमारा आंसर आ गया। इतना मैंने आपको हिंट दे दी है। उम्मीद करता हूं कि हर एक पर्सन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिखेगा, मुझे इतनी उम्मीद तो मैं आपसे बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी और इसी क्वेश्चन के साथ और इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ हम मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत।